इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वन बाय वन देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंस। तो पहले ये डिपेंड करेगा, फर्स्ट थिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, देखिए पहले ये डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का सॉल्यूशन है, कि किस टाइप के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है। ठीक हो गया, कि वो जो सॉल्यूशन है ना, वो जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मटेरियल विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक हो गया, विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड वो इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की किस टाइप की इलेक्ट्रोड यूज की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट केस, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इलेक्ट्रोड किस टाइप की हो सकती है भाई, दो टाइप की इलेक्ट्रोड हो सकती है, तो इनर्ट हो सकती है। इनर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगी, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हो सकती है या हमारा गोल्ड की इलेक्ट्रोड हो सकती है। अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। इज दैट क्लियर? तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, तो वो केवल एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगी। ठीक हो गया। अब मान लो दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं, ऐसी इलेक्ट्रोड ले रहा हूं जो बहुत रिएक्टिव है। ठीक हो गया, तो वो क्या करेगी, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तब जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आएगा वो इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड एज कंपेयर टू रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से डिफर कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो डिफर कर जाएगा इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है? तो दो पॉइंट क्लियर होते हैं कि किस टाइप का मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा रहा है, और दूसरा है कि किस टाइप की हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरा डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन में किस टाइप की स्पीशीज है, मतलब कौन सी रिड्यूसिंग स्पीशीज है और कौन सी ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो तीसरी बात किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि विच टाइप ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, ध्यान से देखना है, प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। ठीक हो गया, आइदर क्या होगी स्टूडेंट्स, आइदर क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड, क्या पता ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज प्रेजेंट हो और रिड्यूस्ड स्पीशीज प्रेजेंट हो। ठीक हो गया, रिड्यूस्ड स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है? तो देखिए अब ये बात होगी कि हमें ये पता लग गया कि भाई डिपेंडेंस किस केस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम अगला काम ये करते हैं, अब देखिए अब कुछ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है ना, जो क्या होती हैं, जो होती तो है, मतलब ये कह सकते हो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ना फिजिबल तो होती हैं। ठीक हो गया, बट जो उसका मतलब रेट होता है ना, मतलब काइनेटिकली बहुत स्लो होती है। ठीक हो गया, मतलब हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं हो रही हैं, ठीक है, बट उनका जो रेट है ना, मतलब काइनेटिकली बहुत स्लो होती हैं। और अगर लोअर वोल्टेज पर हम देख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रही है, बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, इस केस में यूज किया जाता है ओवर पोटेंशियल। क्या यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल यूज किया जाता है। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या यूज किया जाता है, टर्म ओवर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वहां पर कौन सा टर्म यूज होगा, ओवर पोटेंशियल। ओके, तो अब देखिए ये इतनी बात समझ गए। तो जब ओवर पोटेंशियल यूज करेंगे ना, तब जो वो केमिकल रिएक्शन पहले तो थोड़ी सी हो रही थी, ठीक है, फिजिबल तो पहले भी थी, बट उसका जो रेट था ना वो बहुत स्लो था, तो अब वो रिएक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो अब देखिए हम एग्जांपल करेंगे, दो एग्जांपल करेंगे, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे देखते हैं और किस टाइप से डिफर करता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे, पहले मैं बात करूंगा मोल्टन NaCl की, ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करूंगा मैं हमारा एक्वस NaCl की। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं।
इसको मैं रब कर लेता हूं। जब तक रब करता हूं आपका क्या काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैंने यूज किया मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl। तो अब देखिए मोल्टन NaCl में इसका मतलब Na+ होगा और Cl- होगा। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूंगा तो क्या बनेगा, मेरा क्या बनना चाहिए, Na बनना चाहिए। Na सोडियम मेटल मेरा प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलना चाहिए और क्लोरीन गैस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए इसका मतलब एट कैथोड पर क्या हुआ होगा, एट कैथोड पर, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, ठीक है, गिव्स आउट सोडियम सॉलिड, मतलब सोडियम मेटल बना होगा, ठीक है। एट एनोड की अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, तो क्या होगा एट एनोड पर हमारा क्या होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, Cl- प्लस क्या होगा, गिव्स आउट हाफ Cl2, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रिएक्शन, मतलब मोल्टन NaCl जब मैंने यूज करा तब मेरे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे, Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंट थे। तो कैथोड पर क्या हुआ, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम सॉलिड बन गया, ठीक है, यानी सोडियम मेटल हमें एक्सट्रैक्ट आउट हो गया, कैथोड पर आ गया, क्योंकि कैथोड पर डिपोजिट हुआ ना। एनोड पर क्या हुआ भाई, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मोल्टन NaCl में सोडियम मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं एक्वस NaCl की, ध्यान से समझते जाना है, एक्वस NaCl की, ठीक है। तो देखिए एक्वस NaCl में मेरे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, ध्यान से समझना है भाई। सोडियम आयंस प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया, और क्लोरीन गैस क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होगा। और इसके कंपैरिजन में इसके अतिरिक्त क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी हो गया, तो क्या होगा H+ आयंस भी प्रेजेंट होंगे और OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे। और इसी के साथ क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा मेरा वाटर, ठीक हो गया। कितनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब देखो मैं इसको रब करता हूं, फिर हम शुरू से करते हैं, क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक हो गया। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक्वस NaCl में हमारे पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के अलावा H+ आयंस होंगे और और क्या होंगे, OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार में, तो देखिए कोई नहीं, तो देखिए स्टूडेंट्स अब अगर मैं बात करता हूं एट कैथोड पर, ध्यान से समझना है। तो कैथोड पर किस किस के बीच में कंपटीशन होगा, हमारा सोडियम आयंस के बीच में कंपटीशन होगा और H आयंस के बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि भाई हमारा जो मोल्टन NaCl में तो केवल सोडियम आयंस ही प्रेजेंट था, बट एक्वस NaCl में तो हमारा H आयंस भी तो प्रेजेंट है, तो वो भी तो कैथोड पर जाना पसंद करेगा। तो किस किस के बीच में कंपटीशन है, सोडियम आयंस और H आयंस। तो कंपटीशन वो ही जीतेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर सोडियम आयंस की बात करता हूं मैं, तो सोडियम आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एक्वस है, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, Na, सॉलिड बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं बात करता हूं तो कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका -1.72 होता है, ठीक है। और अगर H+ की मैं बात करता हूं प्लस इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स आउट हाफ H2, ओके। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपका, 0 वोल्ट होता है, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने यही बताया एट कैथोड पर तो दोनों के बीच में कंपटीशन है, वो स्पीशीज कंपटीशन जीतेगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो कौन सी स्पीशीज जीत जाएगी, ठीक है, कैथोड पर आना कौन सी स्पीशीज पसंद करेगी, हाइड्रोजन, ठीक है, एच आयन पसंद करेगा, ठीक हो गया। अब देखिए अब अगर मैं बात करता हूं ये H आयन और किस किस में प्रेजेंट हो सकता है, वाटर में भी तो होता है, यस या नो, ठीक है। तो वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर कैसे डिसोशिएट होता है, H+ प्लस OH-। इज दैट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए H+ हमें किस किस से मिल सकता है भाई, H+ इससे वाटर से भी तो मिल रहा है और यहाँ पर भी H+ है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे स्टूडेंट्स हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारी नेट इक्वेशन क्या आ गई एट कैथोड पर, नेट इक्वेशन हमारी आ गई स्टूडेंट्स H2O, ध्यान से समझते जाना है आपको, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2, ओके, प्लस OH-। इज दैट क्लियर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम एनोड की। तो एनोड पर क्या होगी, एनोड पर दो होगी भाई, एक क्लोराइड आयंस के बीच में कंपटीशन होगा और एक वाटर में क्या होगा भाई, OH आयंस के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो कंपटीशन कौन जीतेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, एट एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो कंपटीशन जीतेगा, और एनोड पर जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होता है वो कंपटीशन जीतता है। ठीक है, अब देखो एट एनोड पर क्या होगा, एट एनोड पर ध्यान से समझते हैं ना स्टूडेंट्स। एट एनोड पर क्या होगा हमारा, देखिए देखो एनोड पर क्या होगा, क्लोराइड आयन है, ठीक हो गया, गिव्स आउट क्या होगा, हाफ Cl2 बनाएगा, हाफ Cl2, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये वाला कंपटीशन कर रहा है, मतलब क्लोराइड आयन है, और वाटर में भी तो होगा ऑक्सीजन। तो जब मैं वाटर का ऑक्सीडेशन करूंगा, वाटर 4 टाइम्स वाटर लिया, तो गिव्स आउट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा 2 टाइम्स O2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स H प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं बात करता हूं तो इसका ई नोट कितना आता है, कम आता है, ये मान के चलो 2 के अप्रोक्स आता है, और इसका ई नोट क्या होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है 1.3 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला इसको, इस वाली इलेक्ट्रॉन, इस वाली रिएक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो हाउएवर हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये काइनेटिकली बहुत स्लो होगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब जब मैं ओवर पोटेंशियल अप्लाई कर दूंगा तब ये रिएक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये वाली क्या होगी, ये वाली रिएक्शन ही प्रेफरेंस मिलेगी, इस वाली रिएक्शन को क्या होगा, ये वाली रिएक्शन को प्रेफरेंस मिल जाएगी। कौन सी, Cl माइनस आयंस गिव्स आउट हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अब अगर मैं नेट रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा क्या था, ध्यान से समझना है, रिएक्शन देखते हैं हम। तो देखिए NaCl था, ध्यान से समझो, NaCl था हमारे पास, ये क्या था, एक्वस, ओके, यहां पर वाटर था, मतलब किस में घोला था, वाटर में, तो Na पॉजिटिव बना, एक्वस, प्लस Cl माइनस एक्वस, ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। NaCl गिव्स आउट वाटर, तो भाई एक्वस था ना, एट कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन आई थी स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, कैथोड पर ये वाली रिएक्शन थी टोटल, क्या थी, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2, ओके, प्लस OH माइनस हो गया था। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, अब एट एनोड पर कौन जीता था, क्लोराइड आयंस जीत गया था। ठीक है, एट एनोड पर, ठीक हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था। अब जब भाई इसका कम था, मैंने बताया था एनोड पर लोअर पोटेंशियल वैल्यू को प्रेफरेंस दी जाती थी, बट जब लोअर था तो हमने ओवर पोटेंशियल अप्लाई करा। ओवर पोटेंशियल अप्लाई करने से ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगी, इस वजह से इसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ध्यान से समझो, हाफ Cl2, ओके, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या कर देना है, सब सारी इक्वेशंस को प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, नेट इक्वेशन, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ओके, तो देखिए NaCl, ध्यान से समझो, प्लस वाटर, ओके, गिव्स आउट, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इससे ये कट गया, ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया हमारा, Cl माइनस, ओके, ठीक है, तो देखिए Cl क्या हो जाएगा, ये वाटर लिया प्लस Cl माइनस गिव्स आउट क्या बना, Na पॉजिटिव एक्वस, ओके, प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस हाफ H2, ठीक है, प्लस OH माइनस एक्वस, प्लस हाफ Cl2। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये जो नेट इक्वेशन होती है वो ये होती है, NaCl प्लस वाटर प्लस क्लोराइड आयंस गिव्स आउट Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस हाफ H2,
H2 प्लस OH माइनस एक्वस प्लस हाफ Cl2। ओके, अब देखिए ये जो सारी की सारी वैल्यूज है किस में होंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके इसको किस में चेंज कर लेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कर लेंगे, तो हम क्या निकाल पाएंगे, फिर इसका EMF निकाल लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल्स टू E नॉट C माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। भाई जब कंसंट्रेशन डिफर हो जाएगी तब हम क्या निकाल पाएंगे, इसका E सेल। ओके, तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बिग थम्स अप दे दो। ठीक है, थैंक यू।